Hello and welcome to this another lecture. ये हमारा लेक्चर नंबर 41 है। आज हम सर्कुलर मोशन में जो न्यूमेरिकल्स हैं उनके ऊपर उनकी पढ़ाई करेंगे और सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से रिलेटेड वो प्रॉब्लम्स भी हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स। लेट अस गेट स्टार्टेड विथ आवर फर्स्ट प्रॉब्लम। तो फर्स्ट प्रॉब्लम हमें यहाँ पर है, a circular disc rotates at 6 rpm. A coin is placed at a distance of 8 centimeter from center. Calculate the centrifugal force where mass of coin is 18 grams. यानी कि ये एक सर्कुलर डिस्क है और ये रोटेट कर रही है किस स्पीड के साथ? Let us suppose m is equal to 60 rpm, यानी कि 64 रेवोल्यूशन ये कर रही है। यानी कि लेट अस सपोज मैं अगर यहाँ पे कंसिडर करूँ 1 2 3 इस तरीके से 64 रेवोल्यूशन इसके 1 मिनट में कंप्लीट होते हैं। ठीक है, तो अभी हमें क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ये जो यहाँ पर एक कॉइन रखी हुई है जिसका मास है 18 ग्राम्स, ये 8 सेंटीमीटर की दूरी पर है सेंटर से, जो ये डिस्क मूव कर रही है इसके ऊपर। यानी कि ऐसा मान लो कि इस तरीके से मूव कर रही है सर्कुलर, और इसी के ऊपर एक कॉइन रखी हुई है। तो ये कितना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सर्ट करेगा यहाँ पर, वो हमें बताना है। ठीक है, तो हम किस तरीके से स्टार्ट करेंगे, ये इस डायरेक्शन में होगा एफ सेंट्रीफ्यूगल। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है? गिवन क्या है हमारा? m इक्वल टू 18 ग्राम्स, विच इज इक्वल टू 18 अपॉन 10 पावर 3, विच विल बी इक्वल टू 18 इंटू 10 पावर -3 kg। हम सारी चीज़ें जो हमें गिवन है यहाँ पर उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी कि ऐसा यूनिट्स में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, और क्या है हमारा? n इज इक्वल टू 60 rpm। ठीक है, तो ये इस तरीके से है, यानी कि अगर मैं इसको मोर प्रिसाइजली लिखूं 60 रेवोल्यूशंस पर मिनट, तो मैं इसको कन्वर्ट करूंगा सेकेंड्स में, यानी कि मिनट की जगह पे मैं 60 डालूंगा। इट विल बी 60 डिवाइडेड बाय 60 रेवोल्यूशंस पर सेकेंड, यानी कि विल बी इक्वल टू 1 रेवोल्यूशन पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में 1 रेवोल्यूशन कर रहा है। और कितना है डिस्टेंस, यानी कि जो r, लेट अस सपोज हम यहां से यहां तक इसको कंसिडर करते हैं x, तो ये x किसके बराबर है? यहाँ हम फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ही जाते हैं, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर फिर? r इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। r कितना है? r इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, दैट विल बी इक्वल टू 8 अपॉन 100, यानी कि 100 सेंटीमीटर्स 1 मीटर बनाते हैं। तो दैट मीन्स इट विल बी इक्वल टू 8 इंटू 10 पावर -2 मीटर्स। ठीक है, अभी हम कुछ फार्मूलाज यहाँ पे इंट्रोड्यूस करूंगा मैं यहाँ पे, जो आपने पहले देखी नहीं होगी, तो उनको मैं पहले बताऊंगा। वी हैव ओमेगा, दैट इज एंगुलर रेडिएशन, एंगुलर वेलोसिटी, या ये इसके बराबर रहता है v अपॉन r, और ये किसके बराबर रहता है? d थीटा अपॉन डी टी, यानी कि एंगल में कितना चेंज आ रहा है पर सेकंड में। और ये इसको हम इसका एक हमारे पास फॉर्मूला है जिसको जो हमें यूज होता है इस आरपीएम को, या आरपीएस अगर हम अब मोर प्रिसाइजली बताएंगे इसको कन्वर्ट करने में, तो हमारे पास होता है
2n पाई, 2n पाई। तो इसको हम, या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 2n पाई, ठीक है। और तो ये यहां पर है, लेट अस सपोज, जस्ट अ मोमेंट, यहाँ पे मैं डायरेक्टली वही लिखूंगा जो मुझे एग्जैक्टली, तो इसको हम n के बराबर, स्मॉल n के बराबर रखेंगे, यानी कि 2n पाई। और लिख सकता हूं मैं ओमेगा इज इक्वल टू 2n पाई अपॉन 60, वेर n इज rpm, और यहां पर जो n है, n इज rps, यानी कि rps रिवोल्यूशन इज पर सेकेंड। तो अभी हम क्या करेंगे, तो ये हमारे पास ओमेगा का फॉर्मूला आया, वी नो दैट एफ सेंट्रिपिटल इज इक्वल टू mv² अपॉन r, ठीक है। तो अभी हमारे पास क्या क्या आ गया, m भी है हमारे पास, r भी है, ठीक है। तो v, लेट अस सपोज दिस इक्वेशन फर्स्ट, वी हैव v किसके बराबर रहता है, सिंस v इज इक्वल टू ओमेगा r, और लिख सकता हूं मैं ओमेगा इज इक्वल टू v अपॉन r। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, मेरे पास ओमेगा भी है, r भी है, तो यहां पर मैं v की जगह पुट करूंगा ओमेगा और r। सो ओमेगा क्या बनेगा मेरा यहां पर, अगर मैं, सो एफ सी विल बी इक्वल टू m अपॉन r इंटू ओमेगा r स्क्वायर, तो इसमें डाला मैंने, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन r, तो ये r और r कैंसल आउट हो जाता है, तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है, m ओमेगा स्क्वायर r। सो एफ सी विल बी इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। नाउ ओमेगा किसके बराबर है हमारा, ओमेगा इज इक्वल टू 2n पाई, यहाँ पे मैं आरपीएस डालूंगा, सो इस किसके बराबर आएगा, 2 × 1 × पाई, यानी कि 2 पाई। सो अभी मैं डायरेक्टली लिखूंगा एफ सी विल बी इक्वल टू, एम कितना था मेरा, 18 × 10⁻³ इंटू आर कितना था, 8 × 10⁻²। अभी मेरे पास ये आया ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की जगह क्या डालूंगा मैं, 2 पाई और स्क्वायर, सो विच इंप्लाइज एफ सी विल बी इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 18 × 8 × 10⁻⁵। तो ये किसके बराबर आ जाता है मेरा, एफ सी विल बी इक्वल टू 5.689 × 10⁻⁻² न्यूटन। तो यहाँ पे कैलकुलेशन करके हमें ये आंसर आ रहा है, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, पहले मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखूंगा स्क्रीन पे, फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे हमारे स्क्रीन पे है, A car of mass 1500 kg is moving with a speed of 12.5 meter per second on a circular path of radius 20 meter, यानी कि सिनेरियो अगर मैं ड्रॉ करूं यहाँ पर, ये सपोज एक तो थोड़ा इसको अच्छे से बना लेते हैं।
तो ये सपोज हमारा रोड है और ये जो रेडियस है, लेट अस सपोज दिस इज, ठीक है, r इज इक्वल टू 20 मीटर का ये रेडियस बना रहा है, ठीक है। अभी हमें क्या बोला जा रहा है, 20 मीटर ऑन ए लेवल रोड। यहाँ पे कोई बैंकिंग वगैरह नहीं है, इट्स ए लेवल रोड, लेवल्ड रोड, ठीक है। व्हाट शुड बी द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द कार एंड द रोड। फ्रिक्शनल फोर्स हमें बताना है कितना होना चाहिए, सो दैट द कार डज नॉट स्लिप। कार स्लिप नहीं होनी चाहिए। यहाँ देखिए, यहाँ पे बैंकिंग के बगैर हम यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन के बलबूते पे लेवल टर्न यहाँ पे टर्न करना है, ठीक है। और हमें बोला जा रहा है कि इस फोर्स को अटेन करने के लिए हमारे पास फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए। Let us suppose this is the car, ठीक है। तो मेरे पास क्या क्या गिवन है, गिवन r इज इक्वल टू 20 मीटर, v इज इक्वल टू कितना है मेरे पास 12.5 मीटर पर सेकेंड, और मास कितना है, मास है मेरे पास m इज इक्वल टू 1500 kg। तो यहाँ पे मुझे बताना है कि ये फोर्स जो है ये कितना है, क्योंकि यहाँ पे टोटल सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा इस चीज़ को, ठीक है। तो मुझे यही बताना है कि ये कितना फोर्स होगा। सो सिंस एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, दैट विल बी इक्वल टू 1500 इंटू वी के बदले डालूंगा मैं 12.5 स्क्वायर अपॉन आर के बदले 20, so it will be equal to 1.172 into 10 power 4 न्यूटन। now हमें पता है, now we know that क्या हमें पता है, F अपॉन R इज इक्वल टू म्यू। सो इसको इक्वेशन नंबर 1 रखेंगे। here the car is leveled as there is no banking, so इसका मतलब ये हुआ कि नीचे अगर वेट है mg तो ऊपर की तरफ रिएक्शन r है, सो विच इम्प्लाइज r इज इक्वल टू mg, ठीक है। तो f हमने ऑलरेडी निकाला, सो विच इम्प्लाइज म्यू विल बी इक्वल टू f अपॉन mg, ठीक है। सो विच विल बी इक्वल टू 1.172 इंटू 10 पावर 4 अपॉन 1500 इंटू 9.8, इट विल बी इक्वल टू 0.8। सो ये वैल्यू होगा 0.8 कोएफिशिएंट का, फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू 0.8 आ रहा होगा। सो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। सो क्वेश्चन यहाँ पे हमारा है टू स्मॉल वुडन ब्लॉक्स आर प्लेस्ड ऑन ए सर्कुलर रोटेटिंग टेबल। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, तो समझाने के लिए मैं यहाँ पे इस चीज को ड्रॉ करता हूँ। So let us suppose this is a rotating table, ठीक है, जो इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, ठीक है। अभी इसके ऊपर क्या क्या रखा गया है, लेट अस सपोज दिस इज द सेंटर, इसका सेंटर है और इसका रेडियस जो टोटल है r इक्वल टू 1 मीटर, ठीक है। अभी इसके ऊपर दो वुडन ब्लॉक्स रखे गए हैं, एक यहाँ पर है, दूसरा है यहाँ पर। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर R1 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, R2 इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर।
rotating tabula radius 1 meter at distances 10 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर, जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है, एक 10 सेंटीमीटर पे, दूसरा 60 सेंटीमीटर पे, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द टेबल. द टेबल इज रोटेटिंग विथ एंगुलर वेलोसिटी 4 रेडियंस पर सेकेंड, यानी कि इसकी जो ये स्पीड है ये है 4 रेडियंस पर सेकेंड. ये जो रोटेटिंग स्पीड है यानी कि इस डायरेक्शन में ये घूम रहा है ऑलरेडी इस डायरेक्शन में, तो ये स्पीड कितनी है 4 रेडियंस पर सेकेंड अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन. आउट ऑफ दीज टू ब्लॉक्स विच वन विल कंटिन्यू टू रिवॉल्व विद द टेबल, यानी कि हमें ये बताना है कि इस टेबल पे कौन यहाँ पे रहता है और कौन, क्योंकि जब ये इस तरीके से घूम जाएगा तो ये बाहर की तरफ जाएगा. कब जाएगा यहाँ पे मैं बताता हूं. अभी लेट अस कंसिडर यहाँ पे ये जो रुका हुआ है तो यहाँ पे डेफिनेटली कोई फ्रिक्शनल फोर्स है, क्योंकि यहाँ पे म्यू दिया हुआ है, यानी कि कोई फ्रिक्शनल फोर्स ये एक्सर्ट कर रहा है यहाँ पर. अब जब ये मूव करेगा तो यहाँ पे क्या लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा बाहर की तरफ, जो इसको बाहर की तरफ खींचेगा. तो यहां पर अगर वो सेंट्रीपिटल फोर्स इसके फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा है, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो यहां पे इसको इसके साथ रुकाया हुआ है, अगर वो उससे ज्यादा हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स तो ये बाहर की तरफ चला जाएगा. तो हम वही चेक करेंगे कि ये कितना फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट करेगा, यहाँ पर इसका कितना फ्रिक्शनल फोर्स है, और जो फ्रिक्शनल फोर्स है क्या वो काउंटर कर पाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स को या नहीं. ये बहुत ही छोटा प्रॉब्लम है, मैं नहीं लेने वाला था एक्चुअल में, ये इसको मैंने इसी वजह से यहां पर लिया है. तो मैं क्या लिखूंगा पहले, गिवन क्या है मेरे पास, गिवन ओमेगा इज इक्वल टू 4 रेडियंस पर सेकेंड. ठीक है. R1 कितना है 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर दैट विल बी इक्वल टू 0.1 मीटर. R2 इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, वो हमारा बन जाएगा 0.6 मीटर के बराबर. और क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, म्यू इक्वल टू 0.2, और कुछ दिया हुआ है नहीं, कुछ भी नहीं. तो और रेडियस यहाँ पर हाँ R इज इक्वल टू 1 मीटर. तो अभी हम पहले क्या करेंगे, मैं यहां पर लिखूंगा अभी, द वुडन ब्लॉक्स विल कंटिन्यू टू रिवॉल्व विथ टेबल if centripetal force is less or equal to frictional force. यहाँ अदरवाइज मैं बोल सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, दैट मीन्स F will be equal to ग्रेटर, सॉरी इसको मैं अदर तरीके से लिखूंगा यहाँ पर, फ्रिक्शनल सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स जब तक ज्यादा या बराबर होगा किसके, सेंट्रीपिटल ये फ्रिक्शनल फोर्स के, mv स्क्वायर अपॉन r. मैं यहाँ पे इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, r लिख सकता हूँ मैं, सिंस v is equal to omega r, which implies f greater or equal to m ओमेगा स्क्वायर r. अब किस तरीके से पुट करना है यहाँ पे वो हमें पता है, बट f इटसेल्फ किसके बराबर है, f इज इक्वल टू म्यू टाइम्स r, जो हम लिखते हैं फ्रिक्शनल, सो विच इम्प्लाइज
म्यू टाइम्स एम जी, क्योंकि आर किसके बराबर होगा, एम जी के, विल बी ग्रेटर और इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो ये एम और एम कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचता है हमारा, म्यू जी ग्रेटर और इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर। सो आर को मैं लिख सकता हूं लेस देन और इक्वल टू, यहाँ ना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाते हैं, तो अभी इसको यहाँ पे ले जाता हूँ मैं, तो ये क्या बनेगा, म्यू जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर ग्रेटर और इक्वल टू आर। सो विच इम्प्लाइज आर विल बी इक्वल टू, म्यू कितना है 0.2 मल्टीप्लाइड बाई जी कितना है 9.8 अपॉन ओमेगा कितना है 4 स्क्वायर, तो ये कितने के बराबर आएगा, ये हमारा आएगा 12.3 सेंटीमीटर। निकल के यहाँ पर मैं लिखूंगा 12.3 इंटू 10 पावर -2 मीटर, और लिखूंगा मैं 12.3 सेंटीमीटर। सो इसका मतलब क्या है कि देखो यहाँ पर क्या क्या कांस्टेंट है, मास वो चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पे अब हम सिर्फ इतना बता सकते हैं, जस्ट अ मोमेंट, कि ये कहाँ पर रखना है, कितनी डिस्टेंस पे सेंट्रिपिटल फोर्स यहाँ पे, यहाँ तक कितना लगेगा, वो कितना वेरी करेगा, यहाँ पे वो आर के साथ वेरी कर रहा है, ठीक है। तो यानी कि अगर हम ऑब्जेक्ट को विथ इन द रेडियस ऑफ 12.3 सेंटीमीटर में रखेंगे, तो वो रिवॉल्व करेगा किसके साथ, इसके साथ। सो दिस implies that if any of the wooden blocks are kept under the radius of 12.3 centimeter, that will revolve with table, that means the wooden block at radius 10 centimeter will continue to revolve with table। तो अभी आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पे इसने बताया था कि फोर्स, अभी इसने फोर्स लिया ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ इसने रेडियस। तो यहाँ पे बताना चाहूंगा कि देखो यहाँ पे मैंने इसी से स्टार्ट किया है, एफ ग्रेटर और इक्वल टू, यानी कि जब फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा या सेंट्रिपिटल फोर्स के बराबर होगा तो तब तक वो उसके साथ मूव करता रहेगा, यानी कि कोई आउटवर्ड नेट फोर्स नहीं मिलेगा बाहर जाने के लिए, तो वो वहां पे ही रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा, इसीलिए ये मैंने क्वेश्चन ये लिया था, अदरवाइज इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था मुझे। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, पहले मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिखूंगा। सो यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे, a sphere of mass 200 gram is attached to an inextensible string of length 130 centimeter, whose upper end is fixed to the ceiling. The sphere is made to describe a horizontal circle of radius 50 centimeter. Calculate the period of time of this conical पेंडुलम एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। यानी कि क्या बोला जा रहा है कि एक स्ट्रिंग के थ्रू एक मास टाइड है, ठीक है, और इसकी लेंथ कितनी है
इसकी लेंथ है 130 सेंटीमीटर। अभी हमें बोला जा रहा है कि ये मूव कर रहा है इस तरीके से, ये एक सर्कल बना रहा है, हॉरिजेंटल सर्कल, जिसका रेडियस है r और जिसकी रेडियस r जो कि 50 सेंटीमीटर है। हमें क्या बोला जा रहा है कि इसका टाइम पीरियड पता करो, यानी कि हाउ मच टाइम इट इज टेकिंग टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। और दूसरा क्या बोला जा रहा है कि इस स्ट्रिंग में कितना टेंशन होगा। मास यहाँ पे है 200 ग्राम का, ठीक है। जस्ट अ मोमेंट, मेरा जो माइक है इसका बैटरी, सो यानी कि यहां पर ये जो मास है ये एक सर्कुलर पाथ बना रहा है, ये टाइड है इसके साथ। हमें बोला जा रहा है कि ये जो इसका जो टाइम पीरियड होगा ये सर्कल कंप्लीट करने में, हॉरिजॉन्टल सर्कल जो ये बना रहा है, आपने भी देखा होगा कि अगर हम लेट अस सपोज यहाँ पे ये दिखाता हूँ इस तरीके से ऐसा हो रहा है, तो इसका टाइम पीरियड हमें बताना है। दूसरा, इस स्ट्रिंग में कितना टेंशन होगा। तो यहाँ पर अगर मैं इस सिनेरियो को ड्रा करता हूँ तो या इस तरीके से मैं करता हूँ, लेट अस टेक दिस बिट हियर, ठीक है। तो यहाँ पर ये मास है, तो इसका नीचे कंपोनेंट जाएगा जो कि वेट कंपोनेंट होगा, दैट विल बी इक्वल टू mg, ठीक है। अब ये जो स्ट्रिंग है इसमें टेंशन ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक और चीज देखना है हमें, ये जो स्ट्रिंग है, ये जो टेंशन है ये इस तरीके से इंक्लाइंड है, तो यानी कि ये एक कंपोनेंट, ये थीटा एंगल यहाँ पर भी बनाएगा, जितना एंगल यहाँ पर है उतना यहाँ पे बनेगा। तो ये कितना बनेगा, t cos थीटा। इस साइड में कितना बनेगा, t sin थीटा। और सेंट्रीपिटल फोर्स इस साइड में होगा, वो किसके बराबर होगा, mv²/r। तो अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे किस तरीके से बनेगा, फिर ऊपर की तरफ जाएगा t cos थीटा, नीचे की तरफ है एग्जैक्टली mg, इस साइड में है mv²/r, इस साइड में है t sin थीटा। तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम है। तो मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे, t cos थीटा इज इक्वल टू mg, इक्वेशन नंबर 1, और t sin थीटा इज इक्वल टू mv²/r। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 रखता हूं। सो मुझे एक्चुअली फाइंड क्या करना है, मुझे एक्चुअली लेटस देखो, अभी यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे कितने वेरिएबल्स है, t है और v। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली मैं v को टारगेट करूंगा, क्योंकि v जो है उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं किस में, एंगुलर वेलोसिटी में, यानी कि ओमेगा में। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, लेट अस डू वन थिंग, डिवाइड 2/1 वी गेट, क्या मिलेगा हमें, हम क्या लिखेंगे यहाँ पर फिर, t sin थीटा अपॉन t cos थीटा, दैट विल बी इक्वल टू mv²/r मल्टीप्लाइड बाई mg। तो ये m और m हो गया, t और t चला गया यहाँ पर। सो विच इंप्लाइज tan थीटा इज इक्वल टू v²/gr, ठीक है। ये आ गया हमारा सिंस v इज इक्वल टू ओमेगा r। तो फिर क्या बनेगा हमारा, देन tan थीटा विल बी इक्वल टू v² के बदले लिखूंगा मैं ओमेगा² r² अपॉन g r, और ये स्क्वायर कैंसल आउट हो गया। सो विच इंप्लाइज ओमेगा विल बी इक्वल टू g tan थीटा अपॉन r रूट। तो ये हमारे पास आ गया ओमेगा, ठीक है। ओमेगा के वैल्यू ये आ गया हमारे यहाँ पास, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 रखता हूं। बट ओमेगा इज ऑल्सो इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी, ठीक है। किसी एक इंस्टेंट के लिए, फॉर एन कंप्लीट सर्कल
डी थीटा विल बिकम, कितना होता है पूरा एंगल, 2 पाई होता है फुल एक रेवोल्यूशन। डी टी किसके बराबर जाएगा, डी टी विल बिकम टी, सो विच इंप्लाइज ओमेगा विल बी इक्वल टू 2 पाई/टी। तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन नंबर 4 है। फ्रॉम 3 and 4 वी गेट, क्या मिलेगा हमें, 2 पाई/टी विल बी इक्वल टू जी टेन थीटा अपॉन आर, जी टेन थीटा अपॉन आर। तो यहां से हम लिख सकते हैं विच इंप्लाइज टी विल बी इक्वल टू 2 पाई अपनी ही जगह पे रहेगा, √r अपॉन जी टेन थीटा। इसका रेसिप्रोकल हो गया जब ये इस साइड में जाएगा, ठीक है। सो विच इंप्लाइज टी विल बी इक्वल टू 2 पाई, यहाँ पे ही है, आर कितना है हमारे पास, आर है हमारे पास, यहां पर मैं लिखूंगा गिवन r इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, दैट विल बी इक्वल टू 0.5 मीटर। m इज इक्वल टू 200 ग्राम, 200 ग्राम वो बराबर होता है 0.2 kg के। और क्या दिया हुआ है, लेंथ l इज इक्वल टू 130 सेंटीमीटर, वो हो जाएगा 0.13 मीटर के बराबर, और कुछ है नहीं। सो अभी हमारे पास है tan थीटा भी। तो tan थीटा का वैल्यू हमें निकालना है, किस तरीके से हम निकालेंगे, यहाँ पर एक सेकंड। तो tan थीटा का वैल्यू पहले मैं निकाल लेता हूँ, फिर मैं इस इक्वेशन पे जाता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो हमारा एक्चुअल डायग्राम है उसको लेके आता हूँ, या यहाँ पे ही दिखाता हूँ आपको। देखो ये है एंगल थीटा, ये है ओ, ए और बी। ये ऑलरेडी हमें पता है L इज इक्वल टू 130 सेंटीमीटर, ये कितना है 50 सेंटीमीटर। तो अगर हम इसको, अभी मैं इसको वहीं पर लेके जाता हूं तो हम अच्छे से निकाल पाएंगे इसको। तो मैं इसको इस तरीके से लिखता हूं, बनाता हूं फिर। सो विच मीन्स tan थीटा विल बी इक्वल टू ए बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि ओ ए, दैट विल बी इक्वल टू ए बी कितना है 50 अपॉन, सॉरी ए बी में निकालूंगा, जस्ट अ मोमेंट, पहले मैं ए बी निकाल दूंगा। यहाँ पे मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करूंगा, बाई पी जी टी ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो मुझे ये वाला चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा, ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। सो ओ ए मेरा कितना बनेगा फिर, अंडर रूट ओ बी कितना है 130 स्क्वायर माइनस 50 स्क्वायर। सो ये मेरा ओ ए बनेगा एक सेकेंड, वन 30 स्क्वायर माइनस 50 स्क्वायर, से 120
सेंटीमीटर बन रहा है। तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ, सिंपलाइज tan थीटा विल बी इक्वल टू ए बी अपॉन ओ ए विच विल बी इक्वल टू 50 अपॉन 120, और लिख सकता हूँ मैं 5 अपॉन 12। नाउ टी किसके बराबर है, 2 पाई अंडर रूट ऑफ जी tan थीटा अपॉन आर, वही है ना। हाँ, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा फिर, टी विल बी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ जी 9.8 tan थीटा के बदले डालूंगा मैं 5/12 अपॉन आर, आर कितना है 50 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे मैं 0.5 डाल देता हूँ। सो विच इम्प्लाइज टी विल बी इक्वल टू 2.19 सेकेंड, ठीक है। सो ये हमारा टाइम पीरियड है, तो इतना टाइम इसको लगता है इसको घूमने में, ठीक है। अभी हमारा नेक्स्ट टास्क क्या है, हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर टेंशन जो है इस स्ट्रिंग में, सिंस टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, ठीक है। सो विच इम्प्लाइज टी विल बी इक्वल टू एम जी अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ पर हम कॉस थीटा भी निकाल सकते हैं। सो यहाँ से हम कॉस थीटा लिखेंगे, कॉस थीटा विल बी इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ओ ए अपॉन ओ बी, दैट विल बी इक्वल टू 120 अपॉन 130। सो मैं यहाँ पर लिखूंगा फिर m कितना है 200 ग्राम, यानी कि 0.2 kg मल्टीप्लाइड बाई 9.8 अपॉन 12/13, तो यहाँ पर 13 में लिखता हूँ। सो विच इम्प्लाइज टेंशन कितना होगा फिर 2.12 न्यूटन। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इजी है, थोड़ा लेंथी था। तो यहाँ पर फिर से मैं रिपीट करूंगा इस चीज को कि निकालना क्या था। ये जो है ये इस तरीके से घूम रहा है, इस स्ट्रिंग के थ्रू ये बंधा हुआ है, इस तरीके से घूम रहा है। तो इसको यहाँ पर हमने रिजॉल्व किया, ये नीचे mg एग्जैक्टली नीचे जाएगा और टेंशन इस स्ट्रिंग में डेवलप हो जाएगा। तो ये जो टेंशन है इसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे, क्योंकि ये इंक्लाइंड है, ऊपर की तरफ एक, दूसरा इस साइड में। तो ये जो इस साइड वाला है ये इसको सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस करेगा, और जो ऊपर की तरफ जा रहा है वो वेट को बैलेंस करेगा, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो मैं क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पे लिखता हूँ। सो यहाँ पे प्रॉब्लम है हमारे स्क्रीन पे, अ पार्टिकल डिस्क्राइब्स एन हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑन द स्मूथ सरफेस ऑफ ए वर्टेक्स कून। जैसे कि अभी ऊपर की तरफ था, अभी नीचे की तरफ है, अभी उसका उल्टा है। जिस तरीके से स्मूथ सरफेस ऑफ ए इन्वर्टेड कून, तो इन्वर्टेड कून यहाँ पे मैंने बनाया। तो अभी क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे मोशन इसके थ्रू हो रही है, ठीक है। यहाँ पर एक स्मूथ सरफेस पर द हाइट ऑफ द प्लेन ऑफ द सर्कल अबोव द वर्टेक्स इज 9.8 सेंटीमीटर, यानी कि यहां से यहां तक ये जो हाइट है, मैं अगर यहाँ पे साथ साथ मेंशन करूं, यहां से यहां तक हाइट है 9.8 सेंटीमीटर। और क्या क्या बोला जा रहा है, फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल। स्पीड ऑफ पार्टिकल हमें बताना है कितना है, ठीक है, यानी कि v हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा पहले गिवन क्या है हमारे पास, गिवन h इज इक्वल टू 9.8 मीटर, सॉरी 9.8 सेंटीमीटर। v हमें फाइंड आउट करना है, g हमें गिवन है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको मैं लिख सकता हूं। तो यहाँ पे अभी हम सिनेरियो पहले ड्रॉ करते हैं। लेट अस सपोज दिस इज ए पार्टिकल। तो जब ये मूव कर रहा होगा, ठीक है, अभी यहाँ पे कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं है, तो ये थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा, ठीक है।
तो लेट अस सपोज ये टिल्ट जब होगा तो इसका एक कंपोनेंट आर ऊपर की तरफ होगा इस साइड में। तो ये जो लेट अस सपोज ये जो एंगल है ये थीटा है, ठीक है, तो ये एंगल भी थीटा है, ठीक है। अब ये जो आर है इसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक कंपोनेंट इस साइड में बनेगा, ये क्या बनेगा आर कॉस थीटा, ऊपर की तरफ क्या बनेगा आर साइन थीटा। अब देखो आर साइन थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, वेट को, यानी कि mg जो एग्जैक्टली नीचे की तरफ होगा। अब ये जो आर कॉस थीटा होगा ये किसको बैलेंस करेगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर को, यानी कि ये जो आर है इसके दो कंपोनेंट्स है, क्योंकि आपने देखा होगा जब बेंड करते हैं तो वहां पे थोड़ा सा वो इस तरीके से, देखो जब ये इस तरीके से होगा तो ऑलरेडी मूव करेगा, तो इस डायरेक्शन में इसका एक्चुअल होगा ऐसे, तो इसका उल्टा ले लो आप, अब जब ऐसे मूव करेगा तो इसका ऑलरेडी इस साइड में होगा। तो वही मैं यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा हूं। तो इसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे आर साइन थीटा और आर कॉस थीटा। अब एग्जैक्टली वेट तो नीचे जाएगा mg, और ये जो सेंट्रिपिटल फोर्स है ये अवे फ्रॉम द सेंटर होता है, तो इसको बैलेंस कौन करेगा आर कॉस थीटा, और इसको mg को बैलेंस करेगा आर साइन थीटा। तो हम क्या लिखेंगे फिर, तो मैं आपकी ईज के लिए मैं यहाँ पे वो सिंपल डायग्राम बनाऊंगा जिससे हम करते आ रहे हैं। तो इस साइड में हमारा आर कॉस थीटा, इस साइड में है आर साइन थीटा, इस साइड में है एम वी स्क्वायर अपॉन आर, नीचे की तरफ है एम जी। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे आर कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, इक्वेशन नंबर 1 रख लेता हूँ इसको। दूसरा क्या लिखूंगा आर साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, तो इसको इक्वेशन नंबर 2 लिखूंगा। सो फिर से यहाँ पे देखो m हमें गिवन नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, हमें किसी तरीके से m से छुटकारा पाना है। सो r m के थ्रू ही आएगा mg के थ्रू, तो r जब mg नहीं है तो r भी। सो हम करेंगे यहाँ पे डिवाइड सेकंड बाय फर्स्ट वी गेट, ठीक है। क्या मिलेगा हमें आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और यहाँ पे एम जी है, ये एम और ये एम, आर और आर, विच इम्प्लाइज टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई जी आर। अब देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सो यहाँ पे हमें एक और चीज़ गिवन है। तो यहाँ पर हम अभी क्योंकि tan भी हमारे पास नहीं है, तो एंगल ट्रायंगल का जो है यहाँ पर, अगर हम इस ट्रायंगल की बात करेंगे, या यहाँ डायरेक्टली फिगर से मैं दिखाऊंगा आपको। देखो यहाँ पे तो ये वाली हाइट तो हमें गिवन है, लेकिन दूसरा साइड अगर हमारे पास दो साइड होते एटलीस्ट, या एंगल और साइड होता तो हम ये निकाल सकते थे। एंगल निकालने के लिए हमें दो साइड होनी चाहिए, तो वो भी हम नहीं कर सकते। तो अभी हम tan थीटा को यहाँ पे मिटाने की कोशिश करेंगे फ्रॉम ट्रायंगल। अभी हम इसी को लेंगे यहाँ पर, लेट अस गिव दिस ए नेम ओ ए बी, फ्रॉम ट्रायंगल ओ ए बी, फ्रॉम ट्रायंगल ओ ए बी। तो मैं यहाँ पे ट्रायंगल भी बनाऊंगा, दिस इज थीटा। तो यहाँ पर ओ ए बी, तो ये h के बराबर है, ए बी जो है वो r के बराबर है। देखो यहाँ पर ये जो है यहाँ से यहाँ तक r है, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है, ऊपर से नीचे तक h है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे tan थीटा विल बी इक्वल टू r अपॉन h। So let us suppose this is equation number 3, this is 4. So which implies r by h will be equal to v square by gr, v square by gr, which implies v will be equal to
जी आर स्क्वायर अपॉन एच रूट। तो आर लिख सकता हूँ मैं, वी विल बी इक्वल टू आर अंडर रूट ऑफ जी अपॉन 1 सेकेंड। सो एक्चुअल में हमने यहाँ पे मिस्टेक की है। यहाँ पर आर कॉस थीटा, ये देखो आर कॉस थीटा किसके बराबर है, एम वी स्क्वायर बाई आर, एम वी स्क्वायर बाई आर, ये एम जी के बराबर है। तो यहाँ पर उल्टा होगा एक्चुअल में, यहाँ पर होगा एम जी बाई एम वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन है ये बनेगा हमारा जी आर अपॉन वी स्क्वायर। यहाँ पर मैं लिखूंगा जी आर अपॉन वी स्क्वायर। सो इससे हमारा ये वाला एक्सप्रेशन भी चेंज हो जाएगा। फिर एक्चुअल में हमने ध्यान नहीं दिया था, ये आर और ये आर गया, तो विच इम्प्लाइज वी विल बी इक्वल टू जी एच अंडर रूट। ठीक है, तो फिर यहाँ पर हम लिख सकते हैं तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं फिर आर बाई एच टेन थीटा के बराबर जी आर बाई वी स्क्वायर, जी आर बाई वी स्क्वायर। तो अभी ये दोनों कैंसल आउट हो जाते हैं, तो विच इम्प्लाइज वी विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी एच। ठीक है, सो हेंस वी विल बी इक्वल टू अंडर रूट जी के बदले 9.8 डालेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 9.8 सेंटीमीटर यानी कि 10 पावर माइनस 2। सो विच इम्प्लाइज वी विल बी इक्वल टू 0.98 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। सो यहाँ पर हम एंड करते हैं। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें इसमें समझ आ गई होंगी जो मैंने इस क्लास में पढ़ाई। तो अगर कहीं पे भी कंफ्यूजन होगा, कुछ भी होगा, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे मेल कर सकते हैं, टेलीग्राम या फेसबुक या व्हाट्सअप, जिस पे भी आपको। और एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही होगी, अगर आपको लग रहा होगा कि इससे फ़ायदा हो रहा है, तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करवा दीजिए अपने उनके साथ, जो जिनको इसकी ज़रूरत है उनके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।